कैसे हैं आप? वैसे चेहरा देखकर तो ठीक नहीं लग रहे। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? और ये क्या बदतमीजी है? राधा भाभी, अरे देखिए तो सही, आपसे मिलने कौन आया है? राधा भाभी, नमस्ते भाभी। असीम, तुम? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? बस भाभी, मैं तो आपको कुछ बताने आया था। हाँ बोलो, क्या बात है? नहीं भाभी, कोई ऐसी खास बात नहीं है। दरअसल किसी काम के सिलसिले में मुंबई आया था। यहां आकर पता चला कि आप शादी कर रही हैं। बस बधाई देने चला आया। अब आपने तो मुझे अपना देवर समझा नहीं। करण का दोस्त होने के नाते चला आया, दोस्ती का फर्ज निभाने। वैसे देखकर अच्छा लगा कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं। शायद यही सब देखकर करण की आत्मा को भी शांति मिल जाए। वैसे करण की मौत का सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। मैं समझ सकता हूं भाभी आप पर क्या बीती होगी। खैर, अब तो आपकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं। अब मैं भगवान से यह प्रार्थना करूंगा कि अब आपकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अरे भाभी, भाभी सुनिए तो सही। भाभी मेरी बात तो सुनो। लगता है भाभी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, और अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो जो मैं भाभी को बताऊंगा शायद वो आपको अच्छा ना लगे। है अंकल? अगर मैं आज आपके घर तक पहुंच सकता हूं तो आपकी असलियत भाभी को बताना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ रहे हैं ना? जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। गुड बाय अंकल। क्या हुआ तुम दोनों को? मुझे तो लगा कि अजय से मिलकर तुम दोनों खिलखिलाते हुए घर में आओगे, लेकिन ऋतु बोलना क्या हुआ? जाते वक्त तुम दोनों इतने खुश थे, लेकिन अब तुम लोग इतना मुंह क्यों लटका हुआ है? प्लीज ये सस्पेंस बंद करो। आई एम सीरियस। मुझे बताओ कि क्या बात है। रूबी बताना, तुझे अजय कैसा लगा? देख संजू, मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर तुझे कुछ जानना ही है तो तू रितु से पूछ। आई एम सॉरी यार। रितु, रितु बोल, क्या बात है? संजू, रूबी, मैं क्या बोलूं? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं संजू को कैसे बताऊं। तुम दोनों आपस में बात करते रहोगे कि मुझे कोई कुछ बताएगा भी? मुझे चिंता हो रही है। संजू, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं बर्दाश्त कर लूंगी, तू मुझे बता कि क्या बात है। सोच ले संजू, अगर मुझे कहने में इतनी तकलीफ हो रही है तो सच सुनकर तेरा क्या हाल होगा? कहीं अजय? हाँ संजू, जो तू सोच रही है वही सच है। हाँ संजू,
अजय हमारी राधा के लिए उतना अच्छा नहीं है, बाकी बहुत अच्छा है। क्या? बहुत मार पड़ेगी तुम दोनों को। पता तुम दोनों ने कितना डरा दिया था मुझे। सीरियसली संजू, अजय इतना अच्छा लड़का है, मुझे पता है वो राधा को बहुत खुश रखेगा। ही इज द बेस्ट। ये मुझे पहले से पता था। मुझे लगा कि तुम दोनों अजय से मिलने जा रहे हो तो तुम दोनों के लिए मैं बेसन का हलवा बनाऊंगी, लेकिन अब वो हलवा तुम दोनों को नहीं मिलेगा। बेसन का हलवा? संजू प्लीज हमें माफ कर देना, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे संजू? तुम दोनों ने गलती करी ना, तुम दोनों को सजा मिलेगी। संजू प्लीज माफ कर देना प्लीज। देख तू बिल्कुल भी डम्बो नहीं है ही नहीं डम्बो, और तू बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, और तू सब कुछ जानती है। हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे तुझे छेड़ने के लिए। पक्का 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 मैं डम्बो नहीं हूँ? नहीं ना, मैं समझदार हूँ? नहीं। अब हाँ इंटेलिजेंट हूँ? हाँ। तब ठीक है, फिर मैं तुम लोग के लिए अभी बेसन का हलवा लाती हूँ। हाँ? लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। नहीं बिल्कुल नहीं अभी लाती हूँ। डम्बो। अरे तू तो पूरी तरह से तैयार है। चल पिक्चर चले। जहां तक मुझे पता है शादी से रिलेटेड कोई भी फिल्म किसी भी थिएटर में नहीं लगी है। मैडम, अगर आपको शादी की पिक्चर देखनी हो ना तो मेरी शादी की सीडी देख लेना, पूरी 3 घंटे की सीडी देखने को मिलेगी। मैं कोई और पिक्चर देखने की बात कर रही हूँ यार। माय डियर फ्रेंड दिव्यानी, तू कितनी भोली है, तू कितनी मासूम है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। शादी पहली बार कर रही है ना तू, इसलिए तुझे शादी के बारे में कुछ नहीं पता। मोहल्ले में हमेशा शादियां होती हैं, बहुत शादियां देखी है मैंने। और वैसे भी तुझे क्या मालूम है शादी के बारे में? अरे श्योर, तुझे शादी के बारे में सब कुछ पता है। अनु, ओके, तो मुझे ये बता, शादी में कुछ रस्में होती हैं, कुछ रिवाज होते हैं जो होने वाली दुल्हन को निभाने पड़ते हैं। तू कौन से रिवाज की बात कर रही है अनु? शादी तेरी हो रही है और रिवाज तो मुझसे पूछ रही है। जिस दिन मेरी शादी होगी ना, उस दिन पूछ लेना, सारे रिवाज बता दूंगी। अभी तो मैं तुझसे ये पूछने आई हूं कि आज तेरी हल्दी की रस्म है, तूने कुछ तैयारी की है या नहीं? अनु, तुझे करने के लिए कोई अच्छा मजाक नहीं मिला? मैं मजाक नहीं कर रही दिव्यानी, आई एम सीरियस। मुझसे ये फालतू बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रस्म, ये रिवाज दूसरों को मुबारक। मैं इन रस्मों में बिलीव नहीं करती। बस फेरे हो जाए, दैट्स ऑल। मुझे और कोई नाटक नहीं चाहिए। और तू तो अच्छी तरह जानती है, मैं ये शादी कोई रस्म या रिवाज निभाने के लिए नहीं कर रही हूं, बल्कि अपना वचन निभाने के लिए कर रही हूं। पर दिव्यानी, अनु, ये हल्दी लगने दो उस दूल्हे को जो इस दुनिया में रस्म निभाने के लिए पैदा हुआ है। मुझे तो ना हल्दी चाहिए, ना ही मेहंदी। तेरी कहानी। फास्ट। अरे तारा बेटी, तुम्हें फूलों की टेंशन लेने की क्या जरूरत है? कसम से यहाँ पे तो सब भरे पड़े हैं, फूल ही फूल। बुआ, कम से कम फ्लावर्स को तो बख्श दीजिए। चल, बख्श दिया। हैप्पी? और वैसे भी तुम कल की टेंशन लो, परसों की टेंशन क्यों लेती हो? ओके, तो आप ही बताइए, आपको हल्दी की रस्म के जो जो काम दिए थे किए या अभी भी पेंडिंग है? तारा बेटी, मेरा सारा काम ना एडवांस में होता है। मैंने आस पड़ोस के सब लोगों को हल्दी की रस्म के लिए इनवाइट कर दिया है। ढोलक की तैयारी हो चुकी है, और हाँ, डांस और म्यूजिक की भी तैयारी हो चुकी है। हल्दी का क्या हुआ? अरे हल्दी आई नहीं अभी तक। कसम से क्या टेंशन है। हेलो, अरे वो मैंने आपसे कहा था ना। देखा कविता, तारा बेटिया के आने से घर में शादी का माहौल बना है। अब लग रहा है कि भाई दो बेटों की शादी हो रही है। देखा पापा, आपकी शादी में हल्दी की रस्म में क्या क्या हुआ था? वो कम ऑन टेल मी।
भाई तुम अपनी मम्मी से पूछो, वो तुम्हें सब बता देगी। अरे वो आपकी शादी की रस्म के बारे में पूछ रही है। तो शादी तो इनकी भी तो हुई थी। मम्मा पापा आप भी ना। गुड्डू, पापा के जमाने में और अब के जमाने में काफी फर्क आ चुका है। क्यों भैया? हाँ, फर्क तो काफी आ चुका है। रवि भैया, वक्त बदलने से रस्में नहीं बदल जाती। और मैं हूं ना, मैं अपने दोनों भाइयों की हल्दी की रस्म थोड़े से ओल्ड और थोड़े से न्यू स्टाइल से मनाऊंगी। हाँ भैया, आप ऐसे रस्मों से नहीं भाग सकते। हाँ, अगर गुड्डू दादी नहीं होती तो कोई चांस था, अब कोई चांस नहीं है। अब भाई दादी बोलो या दादा, आई डोंट बॉदर। पर शादी बार बार नहीं होती, एक ही बार होती है। और मैं अपने भाइयों की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। वही होगा जो मैं चाहूंगी। ओके? तुम्हें याद मेरे वो हल्दी की रस्म में क्या क्या हुआ था? आपको तारा सब कुछ याद दिला देगी। लो भाई, हल्दी की टेंशन खत्म हो गई। एक बात कहूं कि ये हल्दी की रस्म का क्या फायदा है? जब हमें ब्यूटीफुल दिखना ही है तो हम ब्यूटी पार्लर भी तो जा सकते हैं। ये बेअकल, कुछ दिमाग है तुम में? पता है इन पुरानी रस्मों का कोई मतलब होता है, यूं ही ये रस्में नहीं बनाई गई हैं। मैं बताऊं, हल्दी एक एंटीसेप्टिक का काम करती है और इसको लगाने से स्किन ग्लो होता है और हल्दी को लगाने से ओके मिस ट्रेडिशनल स्कॉलर, हम सब समझ गए कि ये हल्दी की रस्म कितनी इंपॉर्टेंट है। गुड गर्ल। राधा, तुझे पता है तेरी इस हल्दी की रस्म को लेकर ये संजू इतने दिनों से इतनी एक्साइटेड है कि न जाने इसने क्या क्या तैयारियां की। हेलो। नमस्कार अंकल जी। शादी की तैयारियां सारी मजे से हो रही है ना? अब किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना अंकल? तुम्हारा उस शादी से कोई वास्ता नहीं। तुम ये बताओ कि तुमने क्या डिसाइड किया? अरे अंकल, अब देखिए, जो काम प्यार से करने में मजा है ना, वो गुस्से में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, आपको पैसा देना है, मुझे पैसा लेना है, हमें तो सिर्फ जगह डिसाइड करनी है अंकल। तो फिर गुस्सा इसके अंदर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हा? कब, कहां और किस वक्त मिलना है? क्या बात है अंकल, अच्छा लगा आपके मुंह से ऐसा सुन के। आपको पैसे देने की जल्दी है, मुझे पैसे लेने की जल्दी है। वैसे ये काम अगर राधा और अजय की शादी से पहले हो गया तो मैं राधा की दूसरी शादी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन खैर, मुझे पहले ही जाना होगा, तभी आप अपनी बेटी का विवाह इत्मीनान से कर पाएंगे। मुझसे ज्यादा करीबी रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो। सिर्फ ये बताओ कि पैसा कब और कहां पहुंचाना है। उसके बाद तुम मुझे भूल जाओगे और मैं तुम्हें। कमाल है अंकल जी, अब ये भूलना याद रखना कहां अपने बस की बात है। अब आप ही बताइए, क्या राधा भाभी सब कुछ भुला चुकी हैं? लगता है तुमने अभी तक जगह डिसाइड नहीं करी। जब डिसाइड कर लो तो मुझे फोन दोबारा करना, समझे? अरे अरे अंकल 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 अंकल, फोन मत रखिएगा, मैंने जगह डिसाइड कर ली है। अब देखिए, कल आपके घर में हल्दी की रस्म है, आपका पूरा परिवार इस हल्दी की रस्म में बिजी होगा। आई थिंक हमारे मिलने का यही टाइम बेस्ट रहेगा। अब आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। जो बाप अपनी बेटी को दिया हुआ वादा तोड़ सकता है, उस आदमी पर मैं कैसे भरोसा कर सकता हूं? खैर, कल इस बात का फैसला हो जाएगा कि देवराज अंकल के वादे का रंग ज्यादा पक्का है या फिर हल्दी का। हाँ बोल, इसी के लिए फोन किया था। तू कब समझेगी यार? तू अच्छी तरह जानती है कि मैं क्या पसंद करती हूं और क्या नहीं, फिर भी मुझे ऐसी बात पे कांग्रेचुलेट करेगी जिसमें मेरे लिए कोई खुश होने का कारण ही ना हो। अरे भाड़ में गया वो सब, आई डोंट बिलीव इन इट। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। मॉम,
ये सब क्या है? दिमाग है कि दिल की बात मानने को तैयार नहीं, और दिल है कि दिमाग से हारने को तैयार नहीं। दिमाग ने कहा कि जिंदगी में उसूल ही सबसे बड़ी चीज होते हैं। फिर दिल ने कहा कि तेरी एक ही बेटी है, क्या तू उसका साथ नहीं देगी? फिर दिमाग कहता है कि गलत रास्ते पर चलने पर कोई रिश्ता नहीं होता। फिर दिल कहता है क्या तू अपनी बेटी को गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोक सकती? फिर दिमाग कहता है कि उसे ठोकर लगेगी तो वो अपने आप समझ जाएगी। लेकिन फिर दिल कहता है क्या तू अपनी बेटी को ठोकर लगते देख सकती है? दिमाग की हार हुई बेटा, और तेरी मां की ममता जीत गई। जिंदगी में एक बार लड़की दुल्हन बनती है, बार बार नहीं। तेरी शादी होने वाली है, मैं तुझे सजाऊंगी, तुझे विदा करूंगी। तुझे पता है देवयानी, आज तेरी हल्दी की रस्म है, और ये रस्म मैं निभाने के लिए तेरे पास आई हूं। मॉम, आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये शादी मैं किसी रिश्ते या रस्म निभाने के लिए नहीं कर रही। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं बेटा कि तू शादी कर रही है, और शादी एक ऐसा बंधन है बेटा कि 7 जन्मों तक नहीं टूटता। लेकिन मॉम, मेरा इस रिश्ते में कोई यकीन नहीं है। रिश्ते यकीन से नहीं बेटा, किस्मत से बनते हैं। और जब किस्मत रिश्ता जोड़ रही है तो उसकी रस्मों से परहेज क्यों? आज तेरी हल्दी की रस्म है बेटा, और मैं आज ये रस्म निभाऊंगी। हो सकता है कि ये शुभ रस्म निभाने से तेरी आत्मा जाग जाए और तू सही रास्ते पर आ जाए। बेटा, ये साड़ी पहन ले। लेकिन मॉम, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहते बेटा, हल्दी की रस्म के बिना दुल्हन फेरों के मंडप तक नहीं पहुंचती। ये दुल्हन आपको बिना रस्म के फेरों के मंडप तक पहुंचकर दिखाएगी। नहीं करना है मुझे इन रस्मों का ढोंग। नहीं चाहिए मुझे ये हल्दी और ये शुगुन।